हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स सुनूजन। तो यार आज कुछ नई बात कर लेते हैं ना। तो यार कोरोना चल रहा है, ठीक है। सारे स्कूल्स और कॉलेज बंद हो चुके हैं, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना। टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, स्कूल के, ठीक है, कॉलेजेस के, हर जगह ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। तो यार देखो, ऑनलाइन टीचिंग के ना बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी है, ठीक है। तो आज कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान के बारे में बात करेंगे। देखो यार, पहला फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है यार कि तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो ना। मतलब अगर एक टीचर से तुम्हें समझ में ना आए, ठीक है, अगर हम कॉलेज और मतलब इसकी बात ना करें तो स्कूल के टीचर की, अगर जिससे आप पढ़ रहे हैं उसकी बात ना करें, तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर अनअकैडमी में किसी भी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फ़ायदा पहला ये कि आप, अगर मान लीजिए कोई एक टीचर आपको समझा नहीं पा रहा है, आप उससे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप टीचर बदल सकते हैं, ठीक है। पहला फ़ायदा ये, ठीक है, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, किसी भी, जिस टीचर से आप कंफर्टेबल महसूस कर सकें टीचर से। ठीक है, ये पहला काम होगा, ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है यार कि किसी भी टाइम पढ़ सकते हो ना। जैसे स्कूल में ये रहता है कि भैया 8 से 2 तक क्लास चलनी है, तो सिर्फ 8 से 2 पढ़ो और लगातार पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक मिल जाए, थोड़ा सा सो लिए, थोड़ा सा आराम कर लिए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, तुम किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। ये भी फ़ायदा है कि एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम। रात में आप 2 बजे उठ गए, नींद नहीं लग रही है, अपना भैया खोल लिए, यूट्यूब चल रहा है, ठीक है। अगर बात करें तीसरे फ़ायदे की, तीसरा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कोई टीचर कुछ बोल रहा है, आप सुन नहीं पाए, या फिर कोई एक चीज़ कोई समझाया और आप समझ नहीं पाए, तो आप उसको रिवर्स करके फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है यार। टीचर, अगर कोई आदमी है, वो अगर आपको समझा रहा है तो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट बताता है, कुछ ना कुछ अलग बताता है। पर आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डेड है, तब तो वो एक ही चीज़ बताएगा बार बार, ठीक है। ये तीसरा फ़ायदा है कि आप रिवर्स करके पढ़ सकते हैं फिर से, और रिवर्स करके। और इसका एक और फ़ायदा कि जब मन तब पढ़ सकते हैं ना, एक बार पढ़ लिए, रिवीजन के टाइम फिर से एक बार पढ़ लिए, ये भी फ़ायदा है इसका, ठीक है। तो यार ये कुछ तो फ़ायदे थे जो आपको शायद कुछ तो पता होगा, पर ये इंपॉर्टेंट कुछ फ़ायदे थे। अगर हम घाटे की बात करें ना, वो सबसे बड़ा है। ये तो फ़ायदे में गिन सकते हैं, पर घाटे की बात करते हैं ऑनलाइन पढ़ने की। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप आपका मैसेज आ गया, वो डिस्टर्ब करता है, बहुत बड़ा डिस्टर्ब करता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो व्हाट्सएप के जितने ग्रुप हैं, जितने दोस्त हैं आपको, उसको पहले म्यूट पे लगा दीजिए सारे मैसेज। ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है यार दिमाग पे। कुछ पढ़ते रहो, बीच में किसी का मैसेज आ जाए, फिर आप छोड़ के जाओ मैसेज देखने, या आप नहीं भी जा रहे हो तो दिमाग में वो मैसेज चलने लगता है। वो पहला काम म्यूट कर दो, व्हाट्सएप के मैसेजेस, ठीक है। अगर हम, ये तो फ़ायदे वाली बात थी ना, फ़ायदे। अगर हम घाटे की सौदा करें, घाटे की बात करें, तो पहला क्या है? व्हाट्सएप नहीं, किसी भी, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी हो, सबकी बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पर बहुत डिस्टर्ब करते हैं ना व्हाट्सएप, फेसबुक पे। हम भी यार, जब मेरा फर्स्ट ईयर था, हाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी, मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। यूट्यूब से मुझे बहुत फ़ायदा होता है यार, क्योंकि देखो, जैसे इस क्लास की बात करें, कोई एक ही टीचर आपको पढ़ाता रहता है, कोई उसका समझ में आया, कोई नहीं समझ में आया, ठीक है। बार बार पूछने भी जाओ तो इरिटेटिंग टाइप का लगता है, ठीक है, टीचर को भी, आपको भी। देखो यार, टीचर क्या है, जितनी बार भी कहे कि यार तुम 100 बार पूछो, 150 बार पूछो, 200 बार पूछो, मैं 1000 बार पूछो, मैं बार बार बताऊंगा, लेकिन यार 2-3 बार के बाद ना इरिटेटिंग टाइप का लगने लगता है। तो ये चीज़ नहीं होता ना। अब जाओ, कितनी बार भी वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पहला तो फ़ायदे की बात करें। और उसके बाद अगर घाटे में आ जाए, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल साइट्स का मैसेजेस बहुत प्रॉब्लम करता है, नोटिफिकेशन। दूसरी चीज़, ये घाटा भी है, और ये घाटा तब आता है जब आप गलती करते हैं, और इस पर हम स्टार लगा देते हैं 3-4 ठो। आप क्या करते हैं ना
कि चैप्टर के हर अलग अलग टॉपिक अलग अलग टीचर से पढ़ने लगते हैं, या फिर पढ़ने के लिए किसी गलत टीचर को चुन लेते हैं। बात समझ में आई यार? अगर ऑनलाइन पढ़ना है ना, किसी एक टीचर को चुनो जो तुम्हारी गलतियों को पकड़ सके, जो तुम्हारी गलतियों को पकड़ सके, ठीक है, जिसकी प्रॉब्लम, जैसे तुम्हारी जो प्रॉब्लम है जिसको समझ में आती हो, वैसे टीचर्स को पकड़ो। देखिए यार, ऑनलाइन मैं पढ़ा हूँ, 1-2 साल से मैं यूट्यूब पे मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने क्या समझा यार कि यूट्यूब पे पढ़ो ना, तो मैं जब कोई भी सब्जेक्ट मैं जब पढ़ने के लिए ढूंढता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं 3-4-5 वीडियो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सबसे पहला जो आया सर्च किया वही मैं देख रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। नीचे मैं करता रहता हूँ। जो आदमी, जैसे कुछ होते जो इंग्लिश टू इंग्लिश सीधे समझाते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश में समझा रहा तो बहुत बढ़िया समझा रहा है ना, यार समझ में आना चाहिए ना। मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती है अच्छे से, मतलब अगर बात करना हो तो कन्वर्सेशन की बात अलग होती है, पर अगर एक चीज़ सीखने वाली बात हो तो ना, तो यार हिंदी में कोई बढ़िया से समझा ना, मतलब इंग्लिश हिंदी अगर मिक्सअप हो तो ठीक लगता है, पर प्योर इंग्लिश यार, मतलब कोई नया चीज़ सीखो और प्योर इंग्लिश में सीखो ना, वो दिमाग में जल्दी बैठती नहीं है। तो हिंदी चाहिए यार, कुछ सीखने के लिए पूरा एकदम मातृभाषा हिंदी चाहिए, ठीक है, या फिर इंग्लिश हिंदी का थोड़ा सा कन्वर्जन, मतलब वो मिक्सअप हो तो भी चलता है। तो ये होना चाहिए। तो क्या हो कि पहला तो टीचर ढूंढो, अच्छे टीचर ढूंढो, ऐसा टीचर ढूंढो जो कि पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ा सके, ठीक है, पूरे चैप्टर्स, मतलब अगर आपके सब्जेक्ट में 8 चैप्टर है तो 8 चैप्टर उसी से पढ़ो। इतना कोशिश करो कि ऐसा टीचर मिले कि 8 चैप्टर मैं पढ़ सकूं उससे, क्योंकि यार एक बार तुम एक चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो उससे थोड़ा सा लगाव हो जाता है, उसकी बातों समझ में आने लगती हैं, ठीक है। और इतना अगर ना हो पाए, अगर ये ना हो पाए, तो कम से कम एक चैप्टर तो पढ़ो ही उससे पूरा। अगर एक टीचर को चुन लिए तो 1-2 टॉपिक पढ़ो, समझ में आ रहा तो पूरा एक चैप्टर पढ़ो, नहीं तो फिर एक ही टॉपिक के बाद उसको कैंसिल कर दो, दूसरे टीचर के पास आओ, ठीक है। क्योंकि यार अगर चैप्टर में ही टॉपिक वाइज तुम टीचर ढूंढने लगो ना यार, तो फिर बेमजा हो जाएगा, फिर चैप्टर अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो ये टीचर चुनना, पहले टीचर को चुनना, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो बस इतना ही था, मुझे इतना ही समझाना था कि गलतियां और फ़ायदे। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और 9th-10th में हो तो यार ज़रूर मेरी वीडियोस जाके देखो। मैं रियल नंबर और ट्रिग्नोमेट्री पूरा अपनी वीडियोस पे, अपने मतलब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। जाके एक बार देखना कि किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आए तो यार फॉलो करो, क्योंकि मैंने 3-4 साल से 9th-10th को ही सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी पे काम कर रहा हूँ लगातार, कुछ अच्छा खोजने की, कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाने की। तो यार बस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।